हेलो दोस्तों, मैं वीर। मैं आप सभी का अपने ओम एकेडमी पर स्वागत करता हूं, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम नो और नॉट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नो और नॉट में क्या अंतर है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये वीडियो पूरा देखें, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि नॉट और नो में क्या अंतर है, कि नॉट और नो को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। नॉट और नो दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। जब दोनों ही शब्द, दोनों ही वर्ड्स एक सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। चाहे उस सेंटेंस में नॉट का यूज़ हो रहा हो, चाहे उस सेंटेंस में नो का यूज़ हो रहा हो, वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो तो जब दोनों ही शब्द का मतलब नहीं होता है, नेगेटिव होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि एक शब्द को हम नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, नाउन सिंगुलर नंबर के साथ। दूसरे को हम नॉट यानी को हम वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं, वर्ब प्लुरल फॉर्म में होना चाहिए। इसके साथ ही हम नॉट और नो को एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। यूज़ ऑफ नो। नो को किस तरह यूज़ करेंगे? नो को हम शॉर्ट आंसर्स में यूज़ करते हैं। शॉर्ट आंसर्स क्या होते हैं? शॉर्ट आंसर्स वो होते हैं जब हमसे सेकंड पर्सन कुछ पूछता है, जब कोई क्वेश्चंस करता है और हमें उसका आंसर जस्ट एक वर्ड में देना है, यस और नो में, तब हम नो का यूज़ करते हैं। लेकिन नो तभी यूज़ करेंगे जब हमें आंसर्स में नेगेटिव बोलना हो। जैसे कि विल यू कम विथ अस? सेकंड पर्सन ने मुझसे पूछा है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? अगर मैं नेगेटिव में जवाब दूंगा, मुझे कहना है कि मैं नहीं आऊँगा आपके साथ, और मुझे ये पूरा सेंटेंस नहीं कहना है आई विल नॉट कम विथ यू, तो मैं बस एक शब्द कहूँगा नो। नो मैंने कहा तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। नो मैंने यहाँ कर दिया। डू यू हैव अ पेन? क्या आपके पास कोई पेन है? अब सामने वाले के पास अगर पेन होगा तो वो बोल सकता कि हाँ मेरे पास पेन है, लेकिन हम यहाँ पर यस का यूज़ नहीं सीख रहे हैं, यस आई हैव अ पेन। हम यहाँ नो का यूज़ सीख रहे हैं, तो हम नो यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास पेन यहाँ नहीं है और हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। सो डू यू हैव अ पेन? नो। आर यू एट होम राइट नाउ? क्या आप इस समय घर पर हो? मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। नो आई एम नॉट एट होम राइट नाउ। मैं इस तरह से कह सकता था, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं कहना है, मुझे बस एक शब्द कहना है कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो मैं नो का यूज़ करूँगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट कीज़ में, शॉर्ट आंसर्स में हम नो का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि नो का यूज़ नाउन के साथ कैसे होता है। नो यूज़ विथ नाउन। मैंने पहले ही बताया है कि नो नाउन के साथ यूज़ होता है और नॉट वर्ब के साथ। आई हैव नो फ्रेंड। मेरा कोई दोस्त नहीं है या मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो है ये एक नाउन है, इसीलिए नो का यूज़ हुआ है। आई हैव नो मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मनी एक नाउन है, इसीलिए नो का यूज़ हुआ है। ही हैज़ नो शर्ट टू वेयर। उसके पास शर्ट नहीं है पहनने के लिए। ये वेयर है, इसका मतलब होता है पहनना। कपड़ा जो हम पहनते हैं उसे इंग्लिश में वेयर बोलते हैं। नो शर्ट टू वेयर, उसके पास शर्ट नहीं है पहनने के लिए। शर्ट जो है ये एक नाउन है। तो हमने इन तीनों सेंटेंस में देखा
कि नो का यूज़ हम नाउन के साथ कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर वर्ब होता तो हम नॉट का यूज़ करते हैं। वी यूज़ नो बिफोर अ वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्या होता है ये मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, नो प्लेइंग इन द स्ट्रीट, ये सारे वर्बल नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं जो नो के साथ यूज़ किए गए हैं। स्मोकिंग, पार्किंग, प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट, ये सारे वर्बल्स नाउन हैं। इनसे पहले मैंने नो का यूज़ किया है, तो ये सारे सेंटेंस नेगेटिव में बन जाते हैं। हमने पिछले स्लाइड्स में नो का यूज़ समझ लिया है। अब हम इस स्लाइड्स में नॉट का यूज़ समझेंगे। सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि नॉट का यूज़ हम वर्ब के साथ करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वर्ब के साथ हम नॉट का यूज़ कैसे करते हैं। नॉट यूज़ विथ वर्ब। आई डोंट लाइक दिस कलर। आई डोंट लाइक दिस कलर, मैं इस कलर को पसंद नहीं करता। तो आप बोलोगे कि इस सेंटेंस में नॉट तो है ही नहीं, नॉट इस जगह पर है, ये डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। जब डू और नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक साथ लिखते हैं, तब हम डोंट लिखते हैं। सो यहाँ पर नॉट डू के साथ में है। तो वर्ब कहाँ है मेरा? सो मेरा वर्ब जो है वो डू है। सो इसीलिए ये सेंटेंस जो है नेगेटिव फॉर्म में चला गया और यहाँ पर मैंने नॉट का यूज़ किया है क्योंकि वर्ब जो है हमारा डू है। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग, यहाँ पर नॉट का यूज़ है। और तो वर्ब कहाँ है? यहाँ पर वर्ब मेरा एम है। एम एक हेल्पिंग वर्ब है। एम एक हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर यूज़ हुआ है, जिसके वजह से नॉट को मैंने यूज़ किया है। एम एक हेल्पिंग वर्ब कैसे है, इसके लिए मैं अपनी आने वाली टेंस की वीडियोज़ में या फिर वर्ब्स के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। सो एम एक हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर एम के साथ नॉट का यूज़ किया गया है। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जाऊँगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। इज़ भी एक हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब का भी काम करता है। जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है। सो इसीलिए ये इज़ वर्ब होने के कारण हमने इस सेंटेंस में नॉट का यूज़ किया। ही इज़ नॉट एट होम। नॉट यूज विथ एडवर्ब्स विच आर डिस्क्राइबिंग अ वर्ब। एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, वैसे शब्द को हम एडवर्ब्स कहते हैं। एडवर्ब्स किसे कहते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये मैंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जांपल्स के साथ और डिफिनेशंस के साथ बताया है। आपने अगर वो नहीं देखा है मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो को, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें। आई डोंट लाइक दिस फूड, मैं इस फूड को पसंद नहीं करता। दिस कार इज़ नॉट वेरी फास्ट, ये कार
वेरी फास्ट नहीं जाती, ये कार तेज नहीं जाती है। सो वेरी जो है ये एक एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, बताता है कि ये जो वर्ब है ये मेरा वर्ब कैसा है। दिस फोन इज़ नॉट वेरी स्लो। ये फ़ोन स्लो नहीं है। ये फ़ोन कितना स्लो नहीं है? ये फ़ोन वेरी स्लो नहीं है। यहाँ पर इज़ एक वर्ब है और वेरी एक एडवर्ब है जो बताता है कि मेरा फ़ोन वेरी स्लो नहीं है, जो इस वर्ब की विशेषता को बताता है। इसके साथ ही इस वेरी के साथ हम समझ सकते हैं कि इस वर्ब को वो कैसे मॉडिफाई कर रहा है, कैसे इस वर्ब की विशेषता को बता रहा है, साथ ही नॉट के साथ में। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स वैसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। वैसे शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव्स के बारे में मैंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है। आप एक बार मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आई हैव नो टाइम टू मीट यू। मेरे पास आपसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पर नो एक एडजेक्टिव है और टाइम एक नाउन है। आई हैव नो टाइम टू मीट यू। नो फ्रेंड्स आर अलाउड हियर। यहाँ पर कोई भी दोस्त अलाउ नहीं है। फिर से नो एक एडजेक्टिव है और फ्रेंड्स ये एक नाउन है। नोट नो इज़ अ एडजेक्टिव। जैसे मैंने अभी बताया कि नो एक एडजेक्टिव है, वो खुद में एक एडजेक्टिव है, तो वो एडजेक्टिव के जैसा ही सेंटेंस में यूज़ होगा। इन दोनों सेंटेंस में नो एज अ एडजेक्टिव ही यूज़ हुआ है। डिफरेंस बिटवीन नो और नॉट। नो और नॉट में क्या डिफरेंस है वो अब हम देखेंगे। आई हैव नो फ्रेंड। मेरे पास दोस्त नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड। मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है। आई हैव नो मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई डोंट हैव एनी मनी। मेरे पास एकदम ही पैसे नहीं हैं। ही हैज़ नो शर्ट टू वेयर। इसके पास कोई शर्ट नहीं है पहनने के लिए। ही डज नॉट हैव एनी शर्ट टू वेयर। इसके पास कोई भी शर्ट नहीं है पहनने के लिए। ही डज नॉट हैव एनी शर्ट टू वेयर। यहाँ पर ये जो शब्द है वेयर, WEAR, इसका मतलब होता है पहनना, और ये एक खुद में एक वर्ब है। और एक चीज़ हम सिर्फ नॉट के सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं। हम नो के सेंटेंस में एनी का यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ ही मैं अपने बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।